सबसे पहले अपने आईडी कार्ड के दोनों साइड को स्कैन करें या इसका पिक्चर ले लें और इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट करें। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करें। जो पिक्चर मैंने ऑलरेडी स्कैन किए हुए हैं अपने आईडी कार्ड के, इंसर्ट पिक्चर, यहाँ पर मैंने 2 पिक्चर फ्रंट साइड और इसका बैक साइड दोनों स्कैन किए हैं। अगर आपने स्कैन नहीं किए हैं, यानी अगर आपके पास स्कैनर ना हो, तो आप मोबाइल से पिक्चर ले लें और इस पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट कर लें। तो पिक्चर को मैंने सेलेक्ट कर दिया आईडी कार्ड और इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर को अब थोड़ा क्रॉप करना है और इसको सही लोकेशन पर लगाना है। तो इसके लिए इस पिक्चर पर डबल क्लिक कर दें और यहाँ पर क्रॉप की ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक कर दें। तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब इस पिक्चर को आप सेट करें, यहाँ से इसको क्रॉप कर लें यहाँ तक। इसी तरह दाएं तरफ से भी इसको क्रॉप कर लें, यानी आपके आईडी कार्ड का जो पिक्चर है इसके साथ जो इजाफी जगह हो और इसको क्रॉप करें। इसके बाद क्रॉप पर क्लिक करें तो ये क्रॉप हो गया। अब इसका थोड़ा और भी सेटिंग करना है। ये आप देख सकते हैं कि अभी मूव नहीं हो सकता। तो पिक्चर पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर इसका जो पोजीशन है, पोजीशन को यहाँ पर पोजीशन इन द टॉप लेफ्ट विद स्क्वायर, ये टॉप लेफ्ट पर छोड़ दें। अब इसको हम मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी ऑप्शन है कि इसका जो साइज़ है वो कितना है। तो साइज़ के लिए 2.13 वो है 3.38। इसको यहाँ से आप साइज़ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका साइज़ बढ़ाता हूँ, लेकिन इसके साथ ये विड्थ भी बढ़ रही है। तो इस ऑप्शन को कंट्रोल करने के लिए इस यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है, ये इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर है लॉक एस्पेक्ट रेशो, इस चेक को हटा दें। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर इसका साइज़ लेके 2.13, इसके बाद एंटर प्रेस करें। और अब इसका जो साइज़ है ना, ये है 3.38। ये ओरिजिनल आईडी कार्ड का साइज़ है। इसको मैं सेट कर दिया। ये तो फ्रंट साइड हो गया। इसी तरह बैक साइड भी यहाँ पर इंसर्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, यहाँ पर पिक्चर, और पिक्चर मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर पिक्चर को सेलेक्ट करें और इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करें। उसी तरह ये भी क्रॉप करें और इसको सेट कर लें। आप अपनी आईडी कार्ड के पिक्चर को हर तरफ से क्रॉप करें। इसका जो इजाफी जगह है उसको हटा दें और इसके बाद इसके साइज़ को टिक कर दें। इस तरह इसका क्रॉप कर दें। इसको मैंने क्रॉप कर दिया। इसके बाद एंटर प्रेस करें या क्रॉप पर क्लिक करें। अब इस पिक्चर पर भी डबल क्लिक करें। यहाँ पर इसका जो पोजीशन है वो राइट साइड पर रख दें। इसका जो साइज़ है वो भी सेट करना है। सबसे पहले इसका जो ये है ना एडवांस लेआउट साइज़ ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दें। लॉक एस्पेक्ट रेशो को रिमूव कर दें, ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पर भी वही साइज़ लेके जो हमने फ्रंट साइड के लिए लिखा था 2.13, और इसका जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो है 3.38। अब ये दोनों साइज़ में बराबर बराबर हो गए। अब इसको आप ऊपर नीचे भी छोड़ सकते हैं। अब इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर लें। इस तरह इसको आप यहाँ पर इसका जो रिबन है इसको मैं ज़रा मिनिमाइज़ करता हूँ। अब ये पहले वाली पिक्चर को फ्रंट साइड वाले को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद शिफ्ट के साथ दूसरे पर क्लिक करें। ये आप देख सकते हैं कि दोनों साइड सेलेक्ट हो गए। इसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करें। कंट्रोल डी से इसका एक कॉपी बन गया। अब इसको इस तरह एरो की से इसके बराबर ले जाएं, सेट करें, और अब नीचे डाउन एरो प्रेस करें। इसके बाद शिफ्ट के साथ ये पिछले वाली 2 पिक्चर्स को भी सेलेक्ट करें और कंट्रोल डी प्रेस करें। कंट्रोल डी से भी इसके कॉपी पेस्ट दोनों हो जाती है। इसको फिर नीचे लाएं।
इसको अपनी सेटिंग के मुताबिक इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ID कार्ड के ज़्यादा कापियाँ निकाल सकते हैं। इसको मैंने इस तरह सेट कर दिया। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कापियाँ हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर पेज सेटिंग न किया हो तो यहाँ पर पेज सेटिंग कर लें। पेज सेटिंग के लिए यहाँ पर आप बाएं तरफ ये रूलर पर डबल क्लिक करें। अब यहाँ पर पेपर साइज सेलेक्ट करना है। ये तो इसका जो हाइट है वो 11 इंच है, इसको मैं 13 इंच रखता हूँ। इसके बाद ओके कर दें। अब इसको एक और कॉपी निकालते हैं। इसको कॉपी करने के लिए शिफ्ट के साथ ये दोनों सेलेक्ट कर दिए और कंट्रोल D प्रेस करें। इसको बाय एरो से लेफ्ट तरफ बराबर कीजिए। इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर हो गई। अब इसको डाउन एरो की ज़रिए से नीचे इस जगह पर छोड़ दें। इस तरह इसको नीचे ले जाएं और इसके दरमियान थोड़ा सा फासला रखें। इसके दरमियान थोड़ा सा फासला रखें ताकि बाद में हम इसको फुट के ज़रिए से काटने में आसानी हो। अब क्या करना है, अब इसको प्रिंट करना है। ये आप देख सकते हैं ये एक ही सफ़ा है, एक ही पेज है। इस पेज को 2 बार प्रिंट करना है एक ही कागज़ पर। एक दफ़ा इसका प्रिंट ले लें। यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यहाँ पर क्विक प्रिंट इसको ऐड कर लें और यहाँ पर प्रिंट के निशान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक प्रिंट, इस पर क्लिक करें। पहले एक साइड को प्रिंट करें और जब एक साइड प्रिंट हो जाए तो इसी पेज को वही कागज़ पर कागज़ को उल्टा कीजिए। सिर्फ वही कागज़ को उल्टा करें, यानी इसको दूसरी साइड ऊपर करें और प्रिंटर के अंदर रख दें। इसके बाद फिर प्रिंट पर क्लिक करें। तो इस तरीके से आप एक ही सफ़े पर ID कार्ड की 10 कापियाँ निकाल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो ये एक ही सफ़े पर 10 कापियाँ हमने सेट कर दिए। अब इसको प्रिंट करिए। यहाँ पर क्विक प्रिंट की ऑप्शन मैंने ऐड किया है, यहाँ पर क्लिक करें तो इस तरीके से आप एक ही सफ़े पर 10 कापियाँ निकाल सकते हैं अपने ID कार्ड का। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।